गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हमारा सेकंड लेसन चल रहा था नेल्सन मंडेला ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, उसका सेकंड पार्ट। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, कुछ क्षण बाद, वी ऑल लिफ्टेड आवर आइज, हम सब ने, लिफ्ट होता है उठाना, लिफ्टेड उठाई, आवर आइज हमारी आंखें, इन ओ एज ए स्पेक्टेकुलर एरे ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स, हमने अपनी आंखें उठाई। ओ होता है भय और आश्चर्य का मिला जुला जो मिश्रण होता है वो, यानी हमने भय और आश्चर्य से अपनी आंखें ऊपर उठाई। एज जैसे ही, या क्योंकि, ए स्पेक्टेकुलर ऑरे यानी एक विशेष दृश्य। ऑरे होता है बेटा अरेंजमेंट लगा लो, साज सज्जा लगा लो, क्रमबद्धता लगा लो। ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स, दक्षिण अफ्रीकी जेट्स की या विमानों की, हेलीकॉप्टर्स एंड ट्रुप कैरियर्स और सेना को लाने ले जाने वाले जो वायुयान होते हैं उनकी। रोअर्ड, रोअर होता है दहाड़ना, रोअर्ड दहाड़े, इन परफेक्ट फॉर्मेशन बिल्कुल उचित रूप से, ओवर द यूनियन बिल्डिंग्स, यूनियन बिल्डिंग्स के ऊपर से, यानी हमने भय से और आश्चर्य से अपनी आंखें ऊपर उठाई क्योंकि दक्षिण अफ्रीका के जो वायुयान थे, हेलीकॉप्टर थे और जो सेना को लाने ले जाने वाले वायुयान थे वो एक बिल्कुल परफेक्ट फॉर्मेशन में उचित क्रमबद्धता के साथ यूनियन बिल्डिंग के ऊपर से दहाड़ते हुए गुजरे यानी कि उड़े। इट वॉज नॉट ओनली ए डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसीजन, ये सिर्फ एक दिखावा नहीं था, प्रदर्शन नहीं था बिल्कुल सटीकता का, किसकी, मिलिट्री फोर्स, सेना की ताकत का, बट ए डेमोन्स्ट्रेशन, बल्कि एक प्रदर्शन था, द मिलिट्रीज ऑफ द मिलिट्रीज लॉयल्टी, सेना की लॉयल्टी, लॉयल होता है वफादार, लॉयल्टी वफादारी, टू डेमोक्रेसी प्रजातंत्र के प्रति, लोकतंत्र के प्रति, यानी एक प्रदर्शन था सेना की वफादारी का लोकतंत्र के प्रति। टू ए न्यू गवर्नमेंट, एक नई सरकार के प्रति, दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड, वो नई सरकार जो कि चुनी गई थी स्वतंत्र रूप से यानी बिना किसी के दबाव में, एंड फेयरली यानी उचित रूप से, निष्पक्ष रूप से, इलेक्टेड चुनी गई थी। यानी ये सेना का प्रदर्शन था अपने देश के प्रति और जो नई सरकार बनी थी जो अब बिल्कुल निष्पक्ष रूप से और न्यायोचित ढंग से चुनी गई थी उसके प्रति वफादारी का प्रतीक था ये प्रदर्शन। ओनली मोमेंट्स बिफोर, मोमेंट्स यानी क्षण, बिफोर पहले, कुछ क्षण पहले ही, द हाईएस्ट जनरल्स ऑफ द साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पुलिस, जो सबसे ऊंचे रैंक के अधिकारी थे यानी जनरल्स थे किसके, दक्षिण अफ्रीका की सेना के और पुलिस के, देयर चेस्ट, उनकी छातियाँ, बिडेक्ड सजी हुई थी, ढकी हुई थी, विद रिबन्स, रिबनों के साथ, एंड मेडल्स और मेडलों के साथ, फ्रॉम डेज गोन बाई, बीते दिनों, सैल्यूटेड मी, उन्होंने मुझे सैल्यूट किया, एंड प्लीज देयर लॉयल्टी, और अपनी वफादारी की शपथ ली। आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट, मैं इस तथ्य को नहीं भूला था कि, यानी मैं इस बात से अनभिज्ञ नहीं था, अनजान नहीं था कि, नॉट सो मैनी ईयर्स बिफोर, यानी काफ़ी लंबा समय नहीं हुआ है, काफ़ी लंबे समय पहले की बात नहीं है, दे वुड नॉट हैव सैल्यूटेड बट अरेस्टेड मी, जब उन्होंने मुझे सैल्यूट नहीं बल्कि मुझे अरेस्ट किया था, गिरफ्तार किया था। फाइनली ए शेवरन ऑफ इम्पाला जेट्स, शेवरन होता है 5 की आकृति, यानी रोमन शब्दों में जो 5 लिखते हैं ना वो इस तरह की आकृति, तो उसमें इस फॉर्मेशन में वायुयान कैसे उड़ते हैं, एक वायुयान यहाँ पे, फिर 2 यहाँ पे, फिर उसके बाद 2 यहाँ पे, इस तरह से वो शेवरन जो है ये, मतलब इन्होंने, इनका पैटर्न ये वाला था। इम्पाला जेट्स लेफ्ट स्मोक, यानी ये आकृति बनाते हुए इम्पाला जेट्स ने, इम्पाला वायुयानों ने लेफ्ट स्मोक ट्रेल, धुएं की एक धारी सी या लाइन सी छोड़ी, और रंग कौन कौन से थे धुएं के, ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड, यानी काला, लाल, हरा, नीला और सुनहरा रंग। ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग, जो कि नया दक्षिण अफ्रीका का झंडा था यानी उसका प्रतीक था। द डे वॉज सिम्बोलाइज्ड, ये दिन प्रतीक था, फॉर मी, मेरे लिए, बाई द प्लेइंग ऑफ आवर 2 नेशनल एंथम्स, क्योंकि इस दिन क्या किया था, 2 राष्ट्रीय सॉन्ग जो थे, जो सॉरी सॉन्ग नहीं, एंथम्स गान, राष्ट्रीय गान, सॉन्ग होता है गीत, सॉरी, 2 राष्ट्रीय गान जो थे वो गाए गए थे। एंड द विजन ऑफ वाइट्स, जो श्वेत लोग थे, जैसा कि पहले भी बताया था ये लेसन जब शुरू हुआ, दक्षिण अफ्रीका में श्वेत और अश्वेत 2 प्रकार के लोग थे। जो श्वेत लोग थे उन्होंने अश्वेतों को, अंग्रेज मतलब अपने ही देश के अश्वेतों को दबा के रखा था अंग्रेजों के साथ मिल करके,
तो उस दिन जब देश स्वतंत्र हुआ तो उन्होंने 2 राष्ट्रीय गान गाए, एंड द विजन ऑफ वाइट्स सिंगिंग नकोस्की स्काइले आई अफ्रीका, ये तो था श्वेत लोगों का राष्ट्रीय गान, एंड ब्लैक्स सिंगिंग, और जो अश्वेत लोग थे वो गा रहे थे क्या, डाई स्टेम। कई बार बीच में से क्वेश्चनिंग हो जाती है बेटा, 1 नंबर का क्वेश्चन भाई, अश्वेत लोगों का जो राष्ट्रीय गान था उस दिन क्या था, डाई स्टेम। द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक, और जो कि क्या थे, जो पुराना एंथम था, गान था किसका, रिपब्लिक का, देश का, गणतंत्र का। Although यद्यपि दैट डे, उस दिन, नाइदर ग्रुप न्यू द लिरिक्स ऑफ द एंथम, उस दिन कौन सा भी ग्रुप जो है इस एंथम के, इस गान के जो लिरिक्स थे, जो मतलब जो गीत थे, बोल थे, दे वन डिस्पाइज्ड, जिससे वो कभी नफरत करते थे, वो क्या कर, नाइदर नहीं जानते थे, यानी उस दिन नाइदर ग्रुप, कोई सा भी ग्रुप, दोनों ग्रुप में से ना तो श्वेत ना तो अश्वेत, न्यू जानते थे, यानी दोनों में से कोई सा भी नहीं जानता था जो राष्ट्रीय गान था उसको, वंस डिस्पाइट, जिससे वो कभी नफरत करते थे। दे वुड सून नो द वर्ड्स बाई हार्ट, जल्दी ही वो इसे दिल से याद कर लेंगे, यानी उन्हें जल्दी ही ये याद हो जाएगा। ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन, उद्घाटन समारोह वाले दिन, आई वॉज ओवरवेल्म्ड, ओवरवेल्म्ड होता है ओतप्रोत होना, किसी चीज़ से बहुत, कोई इच्छा बहुत ज़्यादा ही गहराई से भरी हुई होना, विद ए सेंस ऑफ हिस्ट्री, मैं इतिहास की भावना से भरा हुआ था। इन द फर्स्ट डेकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के पहले दशक में, ए फ्यू ईयर्स आफ्टर द बिटर एंग्लो बोर वॉर, मेरे जन्म, ए फ्यू ईयर्स आफ्टर द बिटर एंग्लो बोर वॉर, जो कटु आंग्ल बोर युद्ध था उसके कुछ सालों के बाद, एंड बिफोर माई ऑन बर्थ, और मेरे जन्म से पहले, द वाइट स्किन्ड पीपल्स ऑफ साउथ अफ्रीका, वैसे पीपल के साथ कभी भी ऐसा नहीं आता, लेकिन यहाँ पर ये पर्टिकुलरली जो है दर्शाया गया है, जो श्वेत चमड़ी वाले लोग थे दक्षिण अफ्रीका के, उनके लिए, इसीलिए यहाँ पर ऐसा है। द वाइट स्किन्ड पीपल्स ऑफ साउथ अफ्रीका पैच्ड अप, जो श्वेत चमड़ी वाले लोग थे दक्षिण अफ्रीका के, उन्होंने पैचअप होता है समझौता करना, उन्होंने समझौता कर लिया था, देयर डिफरेंसेस, अपने मतभेदों को भुला करके, एंड इरेक्टेड ए सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन, और एक इरेक्ट किया था, बनाया था एक सिस्टम, एक प्रणाली, किसकी, रेशियल डोमिनेशन, जातीय भेदभाव की, अगेंस्ट द डार्क स्किन पीपल्स ऑफ देयर ओन लैंड, अपने ही देश के अश्वेत लोगों के खिलाफ, यानी अभी अभी ऊपर भी बताया था, जो अश्वेत लोग थे उनके खिलाफ, उन्हीं के देशों के, उन्हीं के देश के, उन्हीं के खुद की मातृभूमि के जो लोग थे श्वेत लोग, उन्होंने अंग्रेजों के साथ मिलकर उन्हीं का शोषण करना शुरू कर दिया, अपने ही देश के अश्वेत लोगों का। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड, वो संरचना जो उन्होंने क्रिएटेड, फॉर्म्ड द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्शेस्ट मोस्ट इनह्यूमन सोसाइटीज द वर्ल्ड हैज़ एवर नोन, वो संरचना जो उन्होंने बनाई वो आधारित थी किस पर, वन ऑफ द हार्शेस्ट, सबसे कठोरतम, मोस्ट इनह्यूमन, ह्यूमन होता है मानव, ह्यूमन होता है मानवीय, इनह्यूमन होता है अमानवीय, सबसे ज़्यादा अमानवीय सोसाइटीज़, समाज, द वर्ल्ड हैज़ एवर नोन, संसार ने जैसा पहले कभी भी नहीं जाना था, यानी उसने एक इतने अमानवीय और कठोरतम समाज का निर्माण किया जो शायद ही संसार ने पहले कभी देखा हो, जाना हो, सुना हो। नाउ इन द लास्ट डेकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, अब 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक में, 20वीं शताब्दी का शुरुआती दशक कौन सा था, 1901 से 1910 तक का जो शुरुआती दशक था, और अंतिम दशक कौन सा हो गया, 1990 से लेकर के 2000 तक का जो दशक था वो। अब 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक में, एंड माई ओवन 8th डेकेड एज ए मैन, और मेरे खुद के एक आदमी के रूप में 8वें दशक में, यानी 80 साल से ज़्यादा जो है उनकी एज हो चुकी थी, दैट सिस्टम हैड बीन, ये जो प्रणाली थी वो हैड बीन ओवरटर्न फॉर एवर, हमेशा के लिए बदल चुकी थी, एंड रिप्लेस्ड बाय वन दैट, और रिप्लेस होता है स्थान ले लेना, उसका स्थान ले लिया एक ऐसी प्रणाली ने जो कि रिकॉग्नाइज द राइट्स एंड फ्रीडम्स, पहचानती थी क्या, अधिकार और स्वतंत्रताएं, ऑफ ऑल पीपल, सभी लोगों की, रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन, उनकी त्वचा के रंग को देखे, यानी सभी लोगों को समान अधिकार प्राप्त थे, चाहे वो उनकी त्वचा का रंग कैसा भी हो, चाहे वो किसी भी जाति से संबंधित हो, चाहे वो किसी भी धर्म को मानने वाले हों, जैसा कि सभी लोकतंत्र देशों में होता है, सभी धर्मों को, सभी जातियों को समान रूप से सम्मान से जीने का अधिकार प्राप्त होता है, तो ऐसा ही दक्षिण अफ्रीका में भी हुआ था। That day had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people.
ये दिन जो था वो आया था किसके द्वारा, अनइमेजिनेबल यानी अकल्पनीय, ऐसे सेक्रीफाइसेस, ऐसे बलिदान जिनकी हम तो कल्पना भी नहीं कर सकते। किसके, थाउजेंड्स ऑफ माई पीपल, मेरे देश के हजारों लोगों की बदौलत ये दिन आया था। हु सफरिंग एंड करेज, जिनकी पीड़ा और साहस कैन नेवर बी काउंटेड और रिपेड, उसे न तो कभी गिना जा सकता है न ही उसे कभी चुकाया जा सकता है। आई फेल्ट दैट डे, मैंने उस दिन महसूस किया, एज आई हैव ऑन सो मैनी अदर डे, जैसा कि मैं अन्य इतने सारे दिन यानी किसी भी दिन महसूस करता वैसा ही। दैट कि आई वॉज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियोट्स, क्या महसूस किया कि मैं तो साधारण रूप से उन सभी अफ्रीकी देशभक्तों का क्या हूँ, सम हूँ, जोड़ हूँ। हु हैड गॉन बिफोर मी, जो कि मुझसे पहले जा चुके थे। दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन एंडेड, वो लंबी और श्रेष्ठ लाइन जो है वो ख़त्म हो गई थी। एंड नाउ बिगेन अगेन विद मी, और अब फिर से, यानी उन लोगों ने तो अपने जो है सर्वोच्च बलिदान कर दिया, अपना जीवन तक बलिदान कर दिया, तो उनके साथ वो श्रेष्ठ लाइन ख़त्म हो गई थी और दोबारा अब फिर से शुरू हुई है मेरे साथ। आई वॉज पेन्ड दैट, मुझे इस बात की तकलीफ थी कि आई वॉज नॉट एबल टू थैंक दैम, कि मैं उनका धन्यवाद करने के योग्य नहीं था। एंड दैट दे वर नॉट एबल टू सी व्हाट देयर सेक्रीफाइसेस हैड रोट, और ये इस बात के लिए भी मैं दुखी था कि वो भी ये देखने के योग्य नहीं हैं कि उनके सेक्रीफाइसेस जो हैं, बलिदान जो हैं, वो क्या लेकर के आए हैं, यानी उनके बलिदानों की वजह से हमें क्या प्राप्त हुआ है। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, इसके आगे का जो लेसन है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।